जय सिया राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष अथर्ववेद की चर्चा करने के लिए। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं और इन 20 कांडों में मानव जीवन की विस्तृत व्याख्या की गई है। हम आपको प्रथम कांड से 20वें कांड तक लेकर के चल रहे हैं। किस कांड में किस चीज़ की विशेषता, किस चीज़ पर विशेष जोर दिया गया है और किस कांड में क्या प्राप्त होता है, इसकी एक संक्षिप्त सी व्याख्या हम आपके समक्ष करना चाह रहे हैं। व्याख्या करने से पहले हम परमपिता परमेश्वर से क्षमा याचना करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा कुछ भी गलत न निकले और यदि कुछ जाने अनजाने गलत निकल भी जाए तो ईश्वर हमें क्षमा करे। मित्रों, अथर्ववेद के प्रथम कांड में शत्रु विनाश, विभिन्न प्रकार के रोग, प्रसूति, देह पुष्टि कर्म, रोगों के निवारण और दीर्घायु होने के मंत्र हैं। रोग के विनाश का एक ये मंत्र है, श्यामा स्वरूपं करणी पृथिव्या अव्युद्भृता इदमृषु प्रसादये पुनः रूपाणि कल्पय। जैसे उत्तम वैद्य औषधों से रोग को दूर कर रोगी को सभी प्रकार से स्वस्थ करके उसे सुख पहुंचाता है, उसी प्रकार दूरदर्शी पुरुष सभी विघ्नों को हटाकर कार्य सिद्धि को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त होता है। अथर्ववेद के दूसरे कांड में पाप मोचन, शत्रु विनाश, दीर्घायु होना, दस्युनाश, सुरक्षा, बल, कृमियों का भंजन और भगवान विश्वकर्मा आदि का विवेचन किया गया है। समर्थ व्यक्ति सदैव विजयी होता है। यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमा विवे। समर्थ और सत्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति न अतीत में न भविष्य में भयभीत होता है, सदैव विजयी होता है। भूत और भविष्य का विचार करके जो कर्म करते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर विचरण करने वाले विभिन्न कीड़े मकोड़ों से बचने की शिक्षा भी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि पृथ्वी और अंतरिक्ष में नाना प्रकार के और नाना वर्ण के कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों को
शुद्धि द्वारा दूर करके जो स्वस्थ रहते हैं वे सभी प्रकार के आत्मिक दोषों को दूर करके आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होते हैं। तीसरे कांड में शत्रु की सेना का सम्मोहन, स्वराज्य की स्थापना, राष्ट्र के लिए सुयोग्य राजा, शत्रुओं का विनाश, दीर्घायु होने के मंत्र, दुखों का नाश, वाणिज्य, कृषि, वनस्पतियां, शांति और समृद्धि, आत्मरक्षा तथा पशुपालन आदि की चर्चा की गई है। चौथे कांड में ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, शत्रु विनाश, बाजीकरण, रोग निवारण, पाप मोचन, सेना की देखभाल, कीड़ों मकोड़ों से स्वयं की रक्षा, विष का नाश, राज्याभिषेक आदि से जुड़े हुए मंत्र हैं। आत्मविद्या के लिए एक मंत्र है, देखिए, नैनम प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोचनम, नैनम विषकंधमश्नुते यस्त्वा बिभर्यार्जनम्। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा को अपनी आत्मा में स्थिर करता है उसको आध्यात्मिक साथ ही साथ आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है तथा उसके अधिभौतिक तथा अधिदैविक कष्टों का विनाश हो जाता है। पांचवें कांड में ब्राह्मण जाति के महत्व को दर्शाया गया है, साथ ही साथ शत्रुओं के विनाश, विजय, कुष्ठ रोग से मुक्ति, ब्रह्म विद्या, आत्मा, आत्मरक्षा, सर्व विनाश के उपाय, रोगों से मुक्ति, गर्भाधान, अग्नि, दीर्घायु होने के मंत्रों का वर्णन किया गया है। उत्तम राजा अपने उत्तम कुल के संस्कारों के आधार पर ही अपनी प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखता है। अर्थात भाव यही है कि आत्मा को जानने के लिए और सुख तथा आनंद का साम्राज्य स्थापित करने के लिए मधुर वचन और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। हिंसा कभी भी श्रेयस्कर नहीं होती। मनुष्य को सदैव ही उसका त्याग करना चाहिए। जैसे किसी उपद्रवी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। छठे कांड में दुस्वप्नों के विनाश, अन्नादि को समृद्धि, शत्रुनाश, सर्प विष निवारण, ईर्ष्या का त्याग, औषधियों का ज्ञान, पाप का नाश, दीर्घायु होने के मंत्र, रोगों के शमन, जल चिकित्सा, यश की प्राप्ति, बाजीकरण, बल की प्राप्ति, गर्भधारण, कुष्ठ रोग की औषधीय चिकित्सा, मेखला बंधन और सौभाग्य वृद्धि आदि की चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, ईर्ष्याया ध्राजि प्रथमां प्रथमस्या उतापराम, अग्निम हृदयच्यं शोकं तं ते निर्वापयामसि। अर्थात मनुष्य दूसरों की वृद्धि देखकर कभी ईर्ष्या न करे, दूसरों की उन्नति अथवा सुख को अपनी ही उन्नति अर्थात अपना ही सुख माने। सातवें कांड में आत्मा, परमात्मा, शत्रुनाश, सरस्वती, राष्ट्रसभा, सविता, वृष्टि, विष्णु, दीर्घायु, पाप मोचन, अग्निकर्म, दुस्वप्न नाश, गौ, अमृत आदि के मंत्र हैं। सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना करना सुख पाने के सदस्य है। यत देवा देवान हविषाय जनता मर्त्यान मनसा मन
मत्येन मदेम तत्र परमे व्योमन पश्येम तदुदितो सूर्यस्य। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के नित्य उपकारी गुणों को अपने पूर्ण विश्वास और पुरुषार्थ से ग्रहण करते हैं, वे पुरुष आनंद का उपभोग करते हुए परमात्मा का दर्शन करते हैं। वे अविद्या को नष्ट करके व ज्ञान प्राप्त करके उसी प्रकार सर्वत्र विचरण करते हैं जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है। 8वें कांड में दीर्घायु होने के, शत्रुओं के नाश के, गर्भ दोष निवारण के, औषधियों के बारे में विराट परमात्मा आदि के मंत्र हैं। कीड़े मकोड़ों और रोगाणुओं का नाश करने के लिए मनुष्य को सुगंधित पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। परमात्मा सृष्टि के आरंभ से ही स्थित है। विराड या इदमग्र आसीत तत्याजाताया सर्वमविभेदि यमे वेदम भविष्यतीति। अर्थात सृष्टि से पहले एक विराट शक्ति थी, उसे ही ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। उसी से सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। उसी ने प्रकट होकर प्रत्येक जीवन में अपने को स्थित किया है। तब विराट परमात्मा को जानकर ही मनुष्य इस संसार में समस्त कार्यों में निपुण होता है। 9वें कांड में मधु विद्या, कामशाला, ऋषभ, अतिथि सत्कार, गौ, आत्मा आदि के मंत्र हैं, जिनसे मधुर व्यवहार और माता पिता द्वारा संतानों को दी जाने वाली शिक्षा का संदेश प्राप्त होता है। जैसे ऐश्वर्यवान आत्मा प्रातः काल के यज्ञ में माता पिता का प्रिय होता है, वैसे ही कार्यकुशल कर्मठ माता पिता मेरी आत्मा में प्रकाश उत्पन्न करें। परमात्मा ही समस्त परमाणुओं में स्थित है। इयं वेदि परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो आस्वस्य रेतः अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रह्मायं वाच परमं व्योम। अर्थात पृथ्वी गोल है। सभी प्राणी सोम से बलवान होते हैं, अर्थात अन्न के रस से। परमाणुओं के संयोग और वियोग से अथवा आकर्षण और विकर्षण से समस्त संसार एक नाभि में स्थित है। परमेश्वर ही समस्त वाणियों अर्थात ज्ञान का भंडार है। पृथ्वी के गोल होने की बात वैदिक ऋषि जानते थे। 10वें कांड में ब्रह्म, सर्प विष निवारण, विजय, मणिबंध, ब्रह्मचर्य आदि के मंत्र हैं। 11वें कांड में ब्रह्म, रुद्र, प्राण, ब्रह्मचर्य, पाप मोचन, अध्यात्म, शत्रु निवारण आदि के मंत्र हैं। उस काल में यान, विमान आदि आदि कलाओं के बारे में ऋषियों को पूरा ज्ञान था और ये इन मंत्रों से सिद्ध भी होता है। अभिक्रंदन स्तन यन्न ऋण शितिंगो बृहच्छेयो अतु भूमो जमार ब्रह्मचारी सिंचति सानो रेतः पृथिव्या तेन जीवन्ति प्रदिश्य शस्त्र। विद्वान पुरुषार्थी व ब्रह्मचारी यंत्र, कला, नौका, यान, विमान आदि की वृद्धि के अनेक साधनों से पृथ्वी के जल, थल, पहाड़ को उपजाऊ बनाते हैं।
12वें कांड में मातृभूमि, स्वर्ग, आकाश आदि के मंत्र हैं। भूमि पर विचरण करने वाले पशुओं का कृषि के लिए भी विशेष महत्व है। इस धरती पर विभिन्न रंग, रूप और वाणी को बोलने वाले रहते हैं और सभी के लिए ऋषिगण धनवान होने की और उनको सुख समृद्धि से परिपूर्ण होने की कामना करते हैं और ये कामना वो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे करते हैं कि जन्म बिभ्रति बहुधा विवाच सम नाना धर्माण पृथ्वी मथोकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुवेव धेनुरन प्रफुरन्ति। अर्थात विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक विचार और क्रियाकलाप वाले, बहुत से और बहुत प्रकार के आकार, प्रकार, रंग, रूप वाले लोगों जैसे एक परिवार के छोटे बड़े लोग घर में रहते हैं, वैसे ही हमारी ये पृथ्वी समस्त जीवों को एक परिवार की तरह धारण करे। 13वें कांड में अध्यात्म का वर्णन किया गया है। योगी जन जगदीश्वर स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसका सानिध्य प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से वे आनंद की अनुभूति करते हैं। परमात्मा सबको समान रूप से देखता हुआ प्रकृति को नियमबद्ध रखता है और उसी का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। सूर्योऽध्यां सूर्यः पृथ्वीं सूर्य आपोऽति पश्यति सूर्यो भूत इस्येकं चक्षुरा सरो चक्षुरा रुरोह दियं मही। अर्थात सूर्य सबको चलाने वाला है, वो परमेश्वर है। प्रकाशमान सूर्य सर्व प्रेरक है, सर्व नियामक है, सारी पृथ्वी को, सारे कार्यों को सदैव निहारता रहता है। वो सर्वनियंता, समस्त संसार का दृष्टा, एक नेत्र स्वरूप ईश्वर आकाश और धरती पर सबसे ऊंचा है और ऐसे प्रभु की हम वंदना करते हैं। 14वें कांड में विवाह संस्कार आदि के मंत्र हैं। 15वें कांड में अध्यात्म प्रकरण परमात्मा की महिमा आदि का वर्णन है तथा 16वें कांड में दुख के मोचन के मंत्र हैं। और ये सारा संसार दुख के बंधन से बंधा हुआ है। मनुष्य इस दुख से निकलकर सुख की चाह में जीवन व्यतीत करना चाहता है। 17वें कांड में मोहन, वशीकरण और अभ्युदय प्रार्थना के मंत्र हैं। जीवात्मा परमात्मा से सदैव सुख और आनंद की कामना करता है। उद्यते नमः उदायते नमोदिताय नमः विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः। अर्थात उदय होते हुए परमात्मा को नमस्कार है, ऊंचे उठते हुए परमात्मा को नमस्कार है, उदय हो चुके परमात्मा को नमस्कार है, विविध राजाओं को नमस्कार है, अपने आप को नमस्कार है, राज राजेश्वर सम्राट को नमस्कार है। भाव यही है कि परमात्मा प्रलय और सृष्टि की संधि अवस्था में, सृष्टि रचना की स्थिति में, सृष्टि की रचना कर चुकने की स्थिति में अपनी महानता प्रकट करता है। उस सर्वशक्तिमान अद्वितीय जगदीश्वर को नमन करते हुए हम सभी सुखी रहें, मोह माया के बंधनों से मुक्त रहें। 18वें कांड में अंत्येष्टि आदि कर्म का वर्णन किया गया है। अर्थात मृत्यु के उपरांत चिता कैसी बनानी चाहिए और अंतिम कर्म करते हुए क्या क्या करना चाहिए।
19वें कांड में ज्योतिष का ज्ञान दिया गया है और इसका विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें यज्ञ कर्म, जगत बीज पुरुष, नक्षत्र आदि, शांति, दीर्घायु होने के, अभय होने के, सुरक्षा, ब्रह्मा, राष्ट्र, अश्व, अहंकार, मणिबंध, बल प्राप्ति, रोग के विनाश, जड़ी बूटियों, रात्रि, ब्रह्मयज्ञ, काम, दुस्वप्न, असुर विनाश और वेद माता आदि का वर्णन है। काल का वर्णन भी इसी 19वें कांड में मिलता है। आयुषायु कृताम जीवायुष्मान जीवमामृथा प्राणेनात्मवन्ता जीवना मृत्योरुद्गावशम। अर्थात जीवन देने वाले के जीवन के साथ तू जीवित रह, उत्तम जीवन वाला होकर तू जीवित रह, तू मृत्यु को प्राप्त न हो। आत्म साक्षात्कार करने वाले ज्ञानियों के जीवन सामर्थ्य से तू जीवित रह, मृत्यु के वशीभूत मत हो। भाव यही है कि मानव जीवन कर्म योनि और भोग योनि दोनों का समन्वित रूप है। मानव शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम अपने कर्मों के भोग को भोगें और नवीन कर्म करने के लिए प्रयासरत हों। जो आत्मज्ञानी मृत्यु के भय से मुक्त कराए, उसी के साथ अथवा उसके बताए मार्ग के अनुसार चलकर हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। कालो अश्यो बहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो वज्रो भूरिरेता तमारोहन्ति कवयो विनिश्चित इस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्या। अर्थात भृगु ऋषि काल के बारे में बताते हैं कि काल 7 रश्मियों वाला, हजारों धुरियों को चलाने वाला अजर अमर है। वो महाबली समय रूपी घोड़े के समान दौड़ रहा है। समस्त उत्पन्न वस्तुएं, पदार्थ, जीव और सारे भुवन अथवा लोक उसके चक्र में चक्रवत घूम रहे हैं। उस घोड़े पर ज्ञानी और क्रांतदर्शी लोग ही सवार हो सकते हैं। भाव यही है कि समय रूपी काल अश्व तेजी से दौड़ रहा है। इस पर ज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति ही सवार हो सकते हैं। अर्थात जिन्होंने आत्मदर्शन से मुक्ति पाली है, उन्हें मृत्यु भय कभी नहीं सताता। जो विद्वान हैं, पराक्रमी हैं, जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, वे ही मृत्यु भय से दूर होकर सुख को प्राप्त करते हैं। 20वें कांड में ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र हैं और ये अथर्ववेद का सबसे बड़ा कांड है। सामवेद के भी मंत्रों की इसमें बहुतायत है और इस कांड में प्रमुख रूप से इंद्र देवता की उपासना की गई है। दानवीर यजमानों और राजाओं की प्रशंसा भी इसी कांड में मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि मानव जीवन के विविध पक्षों का सांगोपांग वर्णन किया गया है, जिसमें चारों वर्णों और चारों आश्रमों का विवेचन करते हुए मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के सिद्धांत को समझाया गया है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त सबसे मुख्य है और यह बताता है कि जैसे एक बालक का अपनी माता के साथ जो संबंध होता है, ठीक वैसे ही हमारा संबंध पृथ्वी माता के साथ है।
पृथ्वी माता का हृदय अमृत से भरा हुआ है। ये अमृत रस उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है जो समस्त ब्रह्मांड में छाया हुआ है, व्याप्त है। हमारे सम्मुख पृथ्वी माता का केवल स्थूल रूप दिखाई देता है। इस पर अनेक प्रकार के विशाल समुद्र, पर्वत, नदियां, वन, रेगिस्तान, वनस्पति, हिम शिखर आदि स्थित हैं। ये सभी मानव जीवन के लिए कल्याण की वृष्टि करने वाले हैं। प्रकृति का यह असीम सौंदर्य मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी है। पृथ्वी पर फैले विशाल चरागाह, कृषि संपन्न भूमि, उमड़ते घुमड़ते बादल, विविध ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत आदि सर्वत्र मनोहारी छटा बिखेरती है। पृथ्वी के गर्भ से निकले अन्न के दाने, खनिज पदार्थ, नाना प्रकार के बहुरत्न, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात हमारी श्री वृद्धि करते हैं। अनेक दुधारू पशु, रंग बिरंगे पक्षी, जलचर और कीट पतंग सभी तो इस धरती पर ही आश्रय लेते हैं। पृथ्वी माता को रम्य भौतिक स्वरूप सबके लिए प्रत्यक्ष है। भौतिक समृद्धि का जो भी स्वरूप है वो इस पृथ्वी पर ही प्राप्त होता है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका बालक हूँ, उसका पुत्र हूँ। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। पृथ्वी पर निवास करने वाले अनेकानेक जीव अनेक समूहों और वर्णों में विभाजित हैं, फिर भी वे सभी एक सूत्र में बंधे रहते हैं। मनुष्य मनुष्य है, पशु पशु है, पक्षी पक्षी है, जलचर जलचर हैं। अनेकता में एकता का संगीत समस्त पृथ्वी पर फैला हुआ है। जीवन की मधुमय झंकार से झंकृत दिव्य अनुभूतियों से भरा हुआ एकता के महान संदेश को प्रवाहित करता हुआ उस सत्ता का सत्य स्वरूप यह पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद ही नहीं, विश्व साहित्य का सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च गान है। जय सिया राम। मित्रों, अथर्ववेद की संक्षिप्त व्याख्या, सभी कांडों की संक्षिप्त व्याख्या मैंने आपके समक्ष रखी है और इस व्याख्या में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कुछ हमारे मुंह से गलत निकल गया हो, तो हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप द्वारा हमें क्षमा किया जाए, परमात्मा द्वारा हमें क्षमा किया जाए, क्योंकि हम अथर्ववेद के माध्यम से जगत का कल्याण चाहते हैं, मानव जाति का कल्याण चाहते हैं, रोग मुक्त भारत की परिकल्पना अपने मन में रखते हैं। भारत रोग मुक्त हो, मनुष्य का जीवन सुखी हो, समृद्धि से सुख से भरा हुआ हो, दोष उसके निकट न हो, दुख उसके निकट न आए। परमपिता परमेश्वर से ऐसी कामना करते हैं। भोर के इस प्रहर में आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।